गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इसका द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द स्पीड ऑफ साउंड। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड के रिगार्डिंग कि साउंड जो ट्रैवल करता है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ तो बता ही दिया था कि साउंड को बेटा ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो मीडियम में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे अर्थ पे कौन सा मीडियम है जिसमें किसी की हेल्प से साउंड ट्रैवल करता है, वो है एयर। ठीक है बेटा। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव ट्रैवल एट ए डिफरेंट स्पीड इन ए डिफरेंट सब्सटेंस। याद रखना जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करता है डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट सब्सटेंस। आपने कल ये भी पढ़ा था कि साउंड जो होता है सॉलिड में वो काफ़ी स्पीड से ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस में। ठीक है, इसका पीछे रीजन भी बताया था मैंने कि गैसेस में क्या होता है कि जो मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वो काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट, मतलब एक अगर यहाँ प्रेजेंट हो तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ, वो काफ़ी दूर दूर वो प्रेजेंट होते हैं। बट अगर इन सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो काफ़ी पास प्रेजेंट होते हैं, इस करके साउंड उसमें निकलता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं सोनोरियस इन नेचर होता है, मतलब उस पर अगर टैप करोगे तो आपको साउंड सुनाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए स्पीड ऑफ साउंड जो होता है बेटा इन एयर की अगर बात करो कि इसके लिए टेम्परेचर फिक्स है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है 340 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर साउंड की स्पीड देखूंगा तो वो क्या है 340 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बट ड्रॉप टू द अबाउट 330 डिग्री मीटर अगर हम इसको देखेंगे किस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मीन्स क्या है बेटा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप साउंड देखोगे तो वो 340 मीटर सेकेंड है, वही आप इसे 0 डिग्री पे देखोगे तो 330 मीटर सेकेंड है। ठीक है, साउंड ट्रेवल फास्टेड इन सॉलिड एंड स्लोएस्ट इन गैसेस, ये मैंने आपको कल समझा दिया था। और याद रखना वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं करता, ये चीज़ हमने कल भी किया था। वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करता, तभी मैंने एग्जांपल दिया था कि स्पेस में ट्रैवल नहीं करता क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है। ठीक है, नॉइस क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द अनडिजायरेबल एंड अनप्लीजेंट साउंड, मतलब अनडिजायरेबल मतलब ऐसा साउंड जो आपको ना इरिटेट करे। ठीक है, इस टर्म एज नॉइस, ऐसे साउंड को कहते हैं नॉइस। ठीक है, टू मच नॉइस इन अवर सराउंडिंग इज हार्मफुल टू अस। याद रखना टू मच काफ़ी ज़्यादा नॉइस अगर हमारे आसपास वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे टू मच नॉइस इन अवर सराउंडिंग इज हार्मफुल टू अस इज नाउ एज नॉइस पोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। ऑटोमोबाइल्स, बसेस, हैवी मशीन्स इन फैक्ट्री, जो लाउड स्पीकर्स है। ठीक है बेटा, रिलीजियस या कल्चरल या पॉलिटिकल गैदरिंग होते हैं, बैंड्स होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, ये सभी क्या होता है, मेन कॉज होता है नॉइस पोल्यूशन का। मीन्स क्या है बेटा, देखो हम ना साइंस ना मैं एज ए टीचर कभी नहीं बुरा कहता हूँ कि कोई रिलीजियस बुरा है। ठीक है बेटा, बट क्या होता है कि सम जो मतलब कि चलो रिलीजियस की तो बात मैं करूँगा नहीं, अगर हम बात करें कोई पॉलिटिकल पार्टी की। ठीक है बेटा, पॉलिटिकल पार्टी है, किसी की मैरिज है, अब आपकी मैरिज है तो आप सुनो ना, अब आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, इतनी टू मच हाई साउंड में, क्योंकि देखो आपकी मैरिज है, आपकी सारी जो फैमिली वाले वो सभी एक्साइटेड हैं, मतलब काफ़ी एक्साइटेड है और खुश हैं वो। और मान लो किसी आपके घर के आसपास किसी की एग्ज़ाम चल रहा हो तो वो बेचारा तो सफ़र करेगा ना। क्यों सफ़र करेगा, एक होता है म्यूज़िक चल रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस बच्चे को होगा, बट वहीं अगर इतना ज़्यादा नॉइस होगा, इतना ज़्यादा आवाज़ आएगी तो वो बेचारा कैसे कंसंट्रेट कर पाएगा। ठीक है बेटा, इसी को कहते हैं इरिटेट होना। ठीक है, इट कैन काज द इरिटेबिलिटी और लॉस द कंसंट्रेशन। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन होता है, एनेक्सिटी हो सकता है, हेड एचेस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, कैन इवन डैमेज हेयरिंग परमानेंट। ठीक है बेटा, अगर इसलिए कहते हैं कि कभी भी हेडफोन एक्सेट्रा ज़्यादा यूज़ मत करो क्योंकि इससे कान खराब होने के चांसेस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस ड्यू टू द नॉइस। 2 टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है ड्यू टू नॉइस विच मे बी। फर्स्ट क्या है बेटा, टेम्परेरी हेयरिंग लॉस। टेम्परेरी हेयरिंग लॉस का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब कि सुनाई देना बंद हो गया बट कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाता है। ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइस फॉर द फ्यू आवर्स एंड रिस्टोर्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम अवे फ्रॉम नॉइस। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर समटाइम आपने भी नोट किया होगा अगर कोई जोरदार सा बम का धमाका मतलब पटाखा चले, दिवाली की बात कर लो, तो कुछ सेकंड के लिए आपको सुनना बंद हो जाता है। ठीक है, नोट किया होगा आपने, इसे बोलते हैं टेम्परेरी हेयरिंग। एक परमानेंट हेयरिंग होता है ड्यू टू द कंटिन्यूस एक्सपोर्ट द हाईली एक्सेस ऑफ नॉइस, मतलब कंटिन्यूस अगर आप इनके कांटेक्ट में रह रहे हो, कंटिन्यूस आप हाई नॉइस सुन रहे हो, या तो आप हेडफोन लगा के एकदम फुल आवाज़ करके आप सुन रहे हो, तो इससे क्या कर रहे हो आप, कंटिन्यूस परमानेंट हेयरिंग लॉस की तरफ जा रहे हो। एयर सेल्स ग्रेजुअली हार्डन और डाई, या तो एयर सेल्स में खत्म हो जाएंगे या तो वो डाई हो जाएंगे। ठीक है, मेजर्स टू रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, द फॉलोइंग सिंपल स्टेप
can help to reduce the noise pollution to the great extent. The use the loudspeaker in public places and residential area should be banned. सबसे पहले क्या है कि लाउड स्पीकर का यूज़ करना, देखो लाउड स्पीकर यूज़ करना अपने घर में करो, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि लाउड स्पीकर का यूज़ करना किसके, पब्लिक प्लेसेस में और रेजिडेंशियल एरिया, मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको बैन किया जाए। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्री वेयर दे आर सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट लाउड नॉइस मशीनरी शुड बी एयर प्लग, ठीक है। आपको पता है इन फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, अगर आप फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो तो आपके क्या करते हैं, आपको एक एयर प्लग देते हैं। एयर प्लग मतलब क्या होता है, अपने कान में लगा लो उसको। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि वो हेडफोन टाइप का पहनते हैं। एक्चुअल में वो हेडफोन थोड़ा होता है, वो होता है कि आपको जो बाहर से एक्स्ट्रा नॉइस आ रहे हैं आपके कानों तक बार बार ना पहुंचे, इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ इशूज हो सकते हैं, उससे बचाने के लिए वो हमें देते हैं पीपल, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट बात करूं तो एयरक्राफ्ट इंजन है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, होम अप्लायंसेस है, इंडस्ट्रीज है, मशीनरी शुड बी हैव इफेक्टिव साइलेंसर्स, ठीक है, उनमें अच्छे से साइलेंसर्स लगने चाहिए, ठीक है। एयरक्राफ्ट का तो चलो बेटा फिर भी इतना नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई से निकलता है और कुछ सेकंड के लिए रहता है, बट आप खुद देखो अगर सोचो किसी का घर एयरपोर्ट के पास हो तो उसका क्या होता होगा, ठीक है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, याद रखना प्लांटिंग, अगर हम जहाँ ट्रीज को प्लांट करेंगे तो वो क्या करता है कि अनवांटेड नॉइस को क्या करता है अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यूज ऑफ द ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, ऑटोमोबाइल्स का यूज को रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसिंग नॉइस शुड बी सेट अप फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, मतलब कंपनीज को कहाँ लगाना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाना चाहिए। इसके बाद there is no cure for hearing loss caused by the noise in addition to hear loss. Excessive noise exposure may be mental and physical stress. मतलब क्या है कि बेटा अगर एक बार hearing loss, आपका सुनने की पावर ख़त्म होगी तो काफ़ी कम चांसेस है कि आप दोबारा ठीक कर पाओ, या तो आपको मशीन लगानी पड़ेगी या तो आपको आर्टिफिशियल कोई ना कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा सुनने के लिए, ठीक है। ह्यूमन एयर और हेयरिंग मैकेनिज्म, ह्यूमन एयर और हेयरिंग मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम के रिगार्डिंग थोड़ा बताऊँगा। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो ह्यूमन एयर है वो बेटा किस में बटा, 3 पार्ट में बटा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट डायग्राम बने, ठीक है। आप बाहर का डायग्राम को थोड़ा सा अपने हिसाब से बना सकते हो, बट नेमिंग जो करोगे मतलब लेबलिंग जो करोगे बेटा वो एग्जैक्ट होना चाहिए, वो एग्जैक्ट होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है बाहर का पार्ट, इसे बोलते हैं आउटर एयर, पीना बोलते हैं इसको, साथ में मिडल ईयर एनविल बोलते हैं उसको, और इनर ईयर का ये 2 नेम है, ठीक है, आउटरी नर्व्स और, ठीक है बेटा, ये आउटर इनर और ये, ठीक है बेटा। इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, डायग्राम जरूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट यही बनाना है, ठीक है। आप मिलता जुलता, मतलब कि अब ये नहीं बोलूँगा मिलता जुलता बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बना दो, ठीक है, पर आप इसका 5-6 बार अगर इसको बनाने की कोशिश करोगे ना तो एग्जैक्ट तो नहीं पर 70-80% मैच करता हुआ बना जाओगे। अगर वो भी बना गए तो वो भी ठीक माना जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट कोई नहीं होता। तो इसमें बेटा नेमिंग होना चाहिए, जैसे कि ये है, यहाँ से एयर कलेक्ट होता है, ये वाला पार्ट जो आउटर एयर होता है, फिर वो इस एयर कनाल के थ्रू एयर को यहाँ भेजता है, ठीक है बेटा। फिर क्या होता है यहाँ, इसे बोलते हैं हैमर, ठीक है बेटा, ये हैमर होता है, स्ट्रेस स्ट्रिपर बोलते हैं, ठीक है, एनविल होता है ये, ठीक है बेटा। तो इसकी मैकेनिज्म, तो ये तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, मैकेनिज्म पढ़ेंगे मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एयर आर द ऑर्गन्स ड्यू टू विच वी हैव सेंसेशन, यही एयर वो ऑर्गन होता है जिसके करके हमें सुनाई देता है, ठीक है बेटा। सेंसेशन ऑफ साउंड मतलब जिसके करके हमें साउंड के रिगार्डिंग पता लगता है। एंड वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, इसके करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। साउंड वेव एंटर इन द एयर कनाल, साउंड वेव क्या करता है एयर कनाल में एंटर करता है, कॉज द एयर ड्रम टू वाइब्रेट। देखो साउंड वेव ने क्या किया, देखो बेटा ये जब वीडियो सुनोगे तो साथ साथ अपनी बुक का पेज नंबर 167 का डायग्राम खोल के बैठना, क्योंकि मेरे लिए एक साथ दोनों चीज़ दिखाना मोबाइल पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब भी एयर क्या होता है इस एयर कनाल के थ्रू एंटर करता है, एयर कनाल के थ्रू एंटर करता है, ये एयर कनाल है, ठीक है, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, एयर कनाल से एंटर करता है तो वो कहाँ जाके स्ट्राइक होता है एयर ड्रम पे, और एयर ड्रम पे पहुंचने के बाद वहाँ क्या होता है वाइब्रेशन होती है। दिस वाइब्रेशन पास थ्रू द 3 कनेक्टेड बॉन्ड्स इन द मिडल ईयर, और इस वाइब्रेशन करके क्या होता है कि मिडल ईयर में 3 कनेक्टेड बॉन्ड्स है, आपको मैंने पीछे दिखाया था ना 3 कनेक्टेड बॉन्ड्स है, ये वाले 3 कनेक्टेड बॉन्ड्स, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सारा मिडल ईयर का पार्ट है, ठीक है। हैमर ये जो देखो ये सब है 3, ये है मिडल ईयर के पार्ट्स, ठीक है। दिस मोशन सेट्स फ्लूइड मोशन इन द इनर एयर, और इसी करके क्या होता है कि उसके अंदर मोशन होना शुरू होता है। सबसे पहले क्या होता है फ्लूइड मोशन होना शुरू होता है, ठीक है बेटा।
मूविंग फ्लूइड बैंड थाउजेंड्स ऑफ हेयर लाइक सेल्स। इसमें क्या होता है बेटा, आपको क्या लगता है, हेयर में आपने बोला सुनाई देती है, इसके अंदर काफ़ी डिटेल मैकेनिज्म, इवन आपके जो बुक में दिया हुआ है ना बेटा, ये भी डिटेल मैकेनिज्म नहीं है। आप अगर ये चीज़ पढ़ोगे ना 9th में जाकर डिटेल मैकेनिज्म है, ठीक है बेटा। तो मतलब क्या, मूविंग फ्लूइड बैंड्स के अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स हेयर लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे आपके हेयर है ना, उसी तरह के सेल्स होते हैं, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होता है। और वो क्या करता है विच कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स। देखो एक्चुअल में क्या होता है, वाइब्रेशन हमारे दिमाग में तो थोड़ा जाता है। जो हमारा दिमाग है एक तरह का क्या है, सीपीयू के, कंप्यूटर के सीपीयू के प्रोसेसर की तरह, वो हर तरह के साउंड्स को क्या करता है, नर्वस सिग्नल में सबसे पहले क्या होता है, हर तरह के साउंड्स क्या होता है, नर्व सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर हम तक पहुंचता है, ठीक है। नर्व इम्पल्स आर कैरिड टू द ब्रेन बाय द ऑटरी नर्व, ठीक है बेटा। अब आपने सबसे आखिरी में पढ़ा होगा ये वाला, देखो ऑटरी नर्व है ना, ये जो है यहाँ सारा सिस्टम वो वाइब्रेशन को क्या किया उसने, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया। ये नर्व इम्पल्स इसको क्या करेगा, ये ऑटरी नर्व से जो हमारे दिमाग से जाके जुड़ा होता है, और ये इसको फिर दिमाग तक भेजेगा, ठीक है बेटा। फिर वो प्रोसेस करता है ब्रेन उस चीज़ को कि एक्चुअल में आवाज़ क्या, आपको क्या लगता है, मैंने बोला आपको सुनाई दे दिया, ये 1 सेकंड का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मतलब हाँ, ये हमें लगता है कि ये काफ़ी स्पीड में हो रहा है, बट आपको पता है जो हमारा बॉडी, आप खुद देखो कि आपके किसी भी बॉडी में एक छोटा सा पिंच हुआ हो, और आपको मतलब अब सेकंड छोड़ो, सेकंड के 1000वें हिस्से में, सेकंड के सैकड़ों, मतलब कि सेकंड के 100वें हिस्से में आपको पता लग जाएगा आपको उस एरिया में पेन हो रहा है। मतलब क्या है कि हमारा बॉडी का मैकेनिज्म इतना स्पीड है ना कि अगर कुछ भी होता है हमारे किसी बॉडी पार्ट को, फटाफट हमारे दिमाग को पता लग जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, इस इम्पल्स को कन्वर्ट कर देता है आवाज़ में, जिससे हमें क्या देता है, सुनाई देता है। ओके बेटा, इसी के साथ बेटा ये वाला चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।